हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, क्लास 11 का अकाउंट्स डीके गोयल की लेटेस्ट एडिशन से। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे एंट्री होती है, कैसे एंट्री हम करते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि जनरल चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप लोग ऐसी एंट्री कर पाएंगे, वरना एंट्री ये नहीं कर पाएंगे। जिनको जनरल नहीं आता, जनरल चैप्टर्स आना चाहिए। जनरल में मैंने अब तक 10 क्वेश्चंस की वीडियो डाली है, आने वाली वीडियोस में मैं और डालूंगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ व्हाट्सएप पर जाकर आप मेरे ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन से पहले समझ लेते हैं। देखो, अब जो हमारा जीएसटी है, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो हमारा जीएसटी है जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स नाम से जानते हैं, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। पहली बात तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारे वो टैक्स होते हैं जिसका टैक्स का बर्डन शिफ्टेड नहीं है, शिफ्टेड है सॉरी, यानी कि ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी देगा गवर्नमेंट को। ऐसे टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। या फिर टैक्स का बर्डन, यानी कि जिसकी जेब से टैक्स जा रहा है और जो सरकार को दे रहा है वो दोनों पार्टी अलग अलग नहीं है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। अलग अलग है तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब जो जीएसटी हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो हर गुड्स एंड सर्विस पर लगता है, लेकिन पेट्रोल को और एल्कोहल को छोड़कर। तो सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, जब हम गुड्स को बेचेंगे। और सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी सर्विस देंगे। सर्विस यानी कि रेस्टोरेंट है और एंटरटेनमेंट सर्विसेज है। इसका मतलब क्या था, क्यों आया था, क्योंकि ये चाहते थे हम कि वन नेशन वन टैक्स, हमारी पूरी कंट्री में एक ही टैक्स चले, टैक्स की रेट हर जगह सेम रहे। इसलिए जब जीएसटी आया था, जीएसटी से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, सीएसटी था। इन सबको मर्ज कर कर एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और भी बहुत सारे थे, परचेज टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, वेट था, ऑक्ट्रोई एंड एंट्री टैक्स था। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो जो हमारे एसेंशियल आइटम्स होते हैं, फूड वगैरह, पनीर, दही वगैरह, इस पर पहले 0% था जीएसटी। अभी 18 अगस्त से उस पर जीएसटी और लगा दिया गया है। कॉमन यूज़ आइटम है उनके लिए 5% है, मैक्सिमम गुड्स के लिए 18% है, मैक्सिमम लग्जरी आइटम्स तम्बाकू पर 28% जीएसटी लगती है। पर मेन बात आती है सर कि हमें जीएसटी कैसे और कहाँ पर लगाना है। सबसे पहली बात, जब आप जो डील कर रहे हो वो स्टेट टू स्टेट कर रहे हो, आप सामान को खरीद रहे हो और बेच रहे हो स्टेट टू स्टेट। आप कोई खर्चा जो पेड कर रहे हो वो स्टेट टू स्टेट कर रहे हो, आपको जो पैसा मिल रहा है वो स्टेट टू स्टेट मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा जीएसटी है वो दो जगह जाता है। एक जाता है हमारा सेंट्रल को और एक जाता है स्टेट को, यानी कि एक होगा हमारा सीजीएसटी और एक होगा हमारा एसजीएसटी। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लो जीएसटी है हमारा 6% और हमने स्टेट टू स्टेट करा तो 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी। लेकिन अगर हम आउट ऑफ स्टेट डील कर रहे हैं, यूपी टू एचपी, एचपी टू एमपी, तो वहाँ पर एक ही जीएसटी जाती है जिसको हम कहते हैं आईजीएसटी, यानी कि 6% पूरा का पूरा लग जाएगा। अब होता कैसे है, करते कैसे हैं, बात करी जाए बेसिक कॉमन टर्म से जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे परचेज और सेल्स। परचेज जब आप करोगे तब आप खुद जीएसटी दोगे, और उस समय जो जीएसटी आपके पास से जा रहा है वो होता है इनपुट जीएसटी। अगर वो स्टेट टू स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, और आउट ऑफ स्टेट है तो इनपुट आईजीएसटी। लेकिन जब सेल्स करेंगे तो आपके पास जीएसटी आ रहा है तो वो आउटपुट जीएसटी। आउट ऑफ स्टेट है तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और नहीं सॉरी
स्टेट टू स्टेट है तो CGST SGST, और बाहर है तो आउटपुट IGST। तो आई होप आपको अब इतना तो थोड़ा सा कुछ समझ आ गया होगा। अब मैं आपके साथ एंट्रीज करूंगा और एंट्रीज के साथ साथ आपको समझाता भी जाऊंगा कि कौन सी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लेता हूं। फॉर्मेट वही जनरल वाला रहेगा, जंगल वाला नहीं, जंगल में नहीं जाते आजकल। चलिए, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट DR, अमाउंट CR, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट DR, अमाउंट CR। पहली एंट्री देखते हैं, 4 मार्च, परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फॉर मेहता ब्रो। आपसे कह रहा है आपको एंट्री पास करनी है, एज्यूम करना है कि सारे ट्रांजैक्शन जो टेक प्लेस हुए हैं वो विद इन स्टेट हुए हैं, यानी स्टेट टू स्टेट। तो यहाँ पर 2 टैक्स लगेंगे, CGST और SGST, दोनों 9% दे रखा है। तो 4 तारीख में आपसे क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मेहता ब्रो। अगर हम इसमें GST नहीं होता तो एंट्री क्या पास करते, परचेज अकाउंट TR टू मेहता जी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर GST भी लगा हुआ है और परचेज पर लगेगा और स्टेट टू स्टेट है, तो इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, टू मेहता ब्रो, नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मेहता ब्रो। अब परचेज किया है 5 लाख का, 5 लाख का 9% निकालोगे तो 45,000 आएगा। तो 45,000 ही हमारी CGST है, 45,000 ही हमारी SGST है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 5,90,000 आ जाएगा मेहता जी में। ये हो गई हमारी पहली एंट्री पास। 10 तारीख, 10 तारीख में कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख टू मंजुल एंड कंपनी। मंजुल एंड कंपनी को 8 लाख के गुड्स बेचे हैं। अगर यहाँ पर GST नहीं होता तो एंट्री हम क्या पास करते, मंजुल टू सेल्स, मंजुल एंड कंपनी DR टू सेल्स एंट्री पास करते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टैक्स भी आ रहा है सेल्स के साथ साथ, कितना कितना, आउटपुट CGST को, सेल्स के साथ क्या चलता है, आउटपुट चलता है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। सेल्स हमने कितने की करी थी सर, 8 लाख की, 8 लाख का 9% 72,000, CGST 72,000, SGST, तीनों को जोड़कर 9,44,000 नरेशन हम डाल देंगे। उसके बाद 15 तारीख, 15 तारीख में कह रहा है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय चेक। जब हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दिया तो क्या हमारे पास से पैसा जा रहा है या आ रहा है, सर जा रहा है। जा रहा होगा तो हमारे पास से कौन सा GST है, इनपुट, आता तो आउटपुट। तो एंट्री वैसे क्या होती, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR टू बैंक होती, क्योंकि पैसा चेक से दिया है। लेकिन यहाँ पर GST भी है तो इसके साथ इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR। एडवर्टाइजमेंट किया है 40,000 का, 40,000 का 9% हो जाएगा 3600 CGST और 3600 ही SGST, दोनों को जोड़ोगे तो ये 47,200 नरेशन आ जाएगा बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय चेक। फिर आपसे कह रहा है 18 तारीख को परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। फर्नीचर खरीदा है, पैसा हमारे पास से जाएगा कितनी तारीख को, 18 तारीख को। फर्नीचर अकाउंट DR,
पैसा हमारे पास से जा रहा है या आ रहा है? जा रहा है, तो इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR टू बैंक। फर्नीचर था 50,000 का, 50,000 का 9% 4,500, CGST 4,500, SGST, टोटल आ जाएगा 59,000। नरेशन डाल देंगे। फिर है पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000 रुपये 25 तारीख को। 25 तारीख को हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए 8,000 रुपये पेड करे हैं। तो भाई खर्चा है हमारे लिए, हमारे पास से पैसा जा रहा है। एंट्री क्या होगी? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट DR, इनपुट CGST अकाउंट DR, इनपुट SGST अकाउंट DR टू क्या हो जाएगा? टू पेमेंट कैश में किया है। 8,000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी था, 9% 720, 9,440। ठीक, अब इतना कर लिया। अब आपको लास्ट में कह रहा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट जब ही करते हैं जब जो आउटपुट की वैल्यू है वो ज़्यादा हो और इनपुट की वैल्यू कम हो। तो हम 31 मार्च को क्या करेंगे? आउटपुट CGST अकाउंट DR, आउटपुट SGST अकाउंट DR टू इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, अब आउटपुट CGST का टोटल कर लेते हैं। कितना कितना था? आउटपुट 72,000 है और तो एक ही जगह है, तो यानी कि 72,000 रुपये अगर CGST है तो 72,000 ही SGST होगा। अब इनपुट CGST 45,000 और ये आपका 45,000 और 3,600 4,500 720, तो 45,000 3,600 48,600, फिर कितना? 4,500 को जोड़ देते हैं, 53,100 और इसमें 720 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 53,820। 53,820 और ये भी 53,820। अब अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो आएगा 1,44,000 और इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा 0,4,6,7,10। अब इस अमाउंट में से इसको गैप देख लेते हैं कितने का है। 1,44,000 1,07,640, 0 10 में से 4 गया 6, 9 में से गया 3, 13 में से 7 गया 6, 3। 36,360 रुपये हमें और देने हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि आउटपुट ज़्यादा है। तो यहाँ बैंक में बैलेंस कितना आ जाएगा? 36,360। आंसर भी दिखाता हूँ मैं आपको। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट नेट अमाउंट पे 36,360। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगेन यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। दो सेकंड क्वेश्चन है। तारीख है 4 मार्च। परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम सुनील ब्रो। परचेज कर रहे हैं, पैसा हमारे पास से जाएगा। कौन सा GST है सर? इनपुट वाला है। परचेज अकाउंट DR, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू सुनील ब्रोस। ठीक है, परचेज किया था 5 लाख रुपए का,
और इसमें क्वेश्चन में 9% CGST SGST, तो 5 लाख का 9% 45,000 CGST और 45,000 SGST, टोटल हो जाएगा 5,90,000। नरेशन आ जाएगा। सेकेंड एंट्री है गुड्स रिटर्न टू सुनील ब्रोस। हमने गुड्स वापस कर दिया सुनील ब्रो को, कितने का? 20,000 रुपये का। अब जब हमने गुड्स वापस किया है तो एंट्री क्या होगी? किसको वापस किया है? सुनील ब्रोस को। तो जब आप परचेज कर रहे थे तो इनपुट CGST था, तो अब जब परचेज रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न के साथ में क्या वापस होगा? इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट SGST अकाउंट। कितने का वापस किया है? 20,000 रुपये का। तो 20,000 तो परचेज रिटर्न में, 20,000 का 9% 1,800, 23,600 रुपये का सामान हमने वापस कर दिया। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर 8 लाख। अब 8 लाख का गुड्स हमने बेचा है मेहता एंड कंपनी को, तो एंट्री क्या हो जाएगी? 10 तारीख को 10 मार्च मेहता एंड कंपनी DR टू सेल्स, और सेल्स के साथ कौन सा GST? आउटपुट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। अब कितने का बेचा है? 8 लाख का। 8 लाख का 9% 72,000 टोटल कर देंगे तो 9,44,000। उसके बाद यहाँ आपसे कह रहा है गुड्स रिटर्न बाय मेहता एंड कंपनी। अब बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो हमारे पास सेल्स रिटर्न आ रही है, तो एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट DR, आउटपुट CGST अकाउंट DR, आउटपुट SGST अकाउंट DR टू मेहता एंड कंपनी। 30,000 सेल्स रिटर्न में, 30,000 का 9% 2700 आउटपुट CGST और दोनों को जोड़कर 35,400 वहाँ। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकालते हैं, ड्राइंग्स होता है, तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स टू परचेज, और परचेज क्रेडिट में है तो इनपुट CGST और इनपुट SGST भी क्रेडिट में होगा, यानी कि एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट DR टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। परचेज में 10,000, 900 CGST में, 900 SGST में, और ड्राइंग्स में 11,800। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एट फी सैंपल, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। परचेज में 5,000, 450, 450 दोनों, 5 या 900 सैंपल में। फिर यह भी हमने ऐसा किया ही था, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक। एडवर्टाइजमेंट में 20,000, CGST SGST में 1,800 और जोड़कर 23,600। फिर यहाँ पे आपको वही करना है, इनपुट CGST का टोटल कर लेना है, इनपुट SGST टोटल कर लेना है, और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, और देखना है कि आउटपुट वाला ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतना हमें पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपका निकल के आएगा 51,300। तो आज की वीडियो में ये 2 ही क्वेश्चन रखते हैं, अगली वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू।